हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए, वेदांता का जो शेयर है ये 280 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा है। एक गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी कल के दिन में, लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है इस शेयर को लेकर। और ये वो खबर है, वो डेफिनेटली इस शेयर में जान फूंकने का काम कर। ऑलरेडी काफी बड़ी रैली आ चुकी है, किसी ने सोचा तक नहीं था कि कहाँ ये कंपनी डीलिस्ट होने वाली थी और कहाँ ये आज इस लेवल तक पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ी रैली है और नतीजे अभी इनके आए हुए हैं, उसी के बारे में बातचीत भी करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 280 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 280 रुपए का वेदांता के शेयर में पिछले एक महीने में देखे तो भाई साहब शानदार रौनक है। 212 रुपए से 290 रुपए से ऊपर शेयर निकला, लेकिन पिछले 2 दिनों से गिरावट थी। नतीजे आने से पहले की ये गिरावट थी। यहाँ पर देखिए, पिछले एक साल में देखिए तो 216% का ग्रोथ है। 87 रुपीज का शेयर था, तेजी आई थी। देखिए 335 रुपए से भी ऊपर शेयर निकला था। बाद में जब इनकी डीलिस्टिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि डीलिस्टिंग के लिए कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स चाहिए, तो कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स चाहिए थे जो इनके पास थे नहीं, और इसीलिए डीलिस्टिंग नहीं हो पाई तो शेयर टूट के बिखर गया, 95 रुपए तक चला गया। लेकिन उसके बाद की जो रैली है ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार तेजी है। बहुत ही शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। 3 साल में अगर हम देखें तो वेदांता में पिछले 3 साल में 2% की अभी भी गिरावट है। 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में वेदांता का जो परफॉर्मेंस है वो आप देखिए 3% की गिरावट है। चार्ट इसका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, गिरावट आई, ठीक है, फिर से तेजी बनी, बहुत बड़ी रैली, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई, शेयर 70 रुपए तक टूट गया था 2016 में। लेकिन उसके बाद ऐसी तेजी आई कि 2018 आते आते ये शेयर 345 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद कोरोना काल में इतनी बड़ी गिरावट आई कि 60 रुपए तक भी शेयर टूट गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से रैली आई है, भाई साहब लोगों का पैसा 3 गुना हो गया यहाँ पर। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक पैसा हो गया यहाँ पर, ये आप कह सकते हैं। इतनी बड़ी तेजी यहाँ पर इसने बनाई है। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,08,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग में एक्चुअल में देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ी सी गलत दिखा रही है। मैं अभी आपको इसको सही जो होल्डिंग है वो दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए एलआईसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। 6.01% की होल्डिंग एलआईसी के पास है और 2.63% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 29 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है यहाँ पर, और एफआईएल्स के पास 11.14% की होल्डिंग है। 429 एफआईएल्स का भी यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। 950% का डिविडेंड पे कर रहा है ये, मतलब पर शेयर 9 रुपए 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर मिले हैं। और ये तब डिविडेंड इन्होंने पे किया था जब इनके डीलिस्टिंग का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट हुआ था। मतलब कोशिश करी थी डीलिस्टिंग की, लेकिन उनको उतने शेयर्स मिल नहीं पाए थे, तो डीलिस्टिंग का जो प्लान था इनका वो चौपट हो गया। तो उसके बाद भी 9.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने बांटा हुआ था। वेदांता के बारे में देखिए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहां से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 84% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 86% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 14% लोग आपको बेचकर निकलने की बातचीत भी कर रहे हैं। वेदांता के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर जो है वो लगातार खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रमोटर ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो दिसंबर 2020 में 26 दिसंबर 2020 में वेदांता के जो प्रमोटर ग्रुप है उन्होंने एक बहुत बड़ी खरीदारी करी थी। 11 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे थे उन्होंने। 20 अप्रैल 2021 मतलब हाल फिलहाल में वेदांता ने क्या किया, दोबारा से खरीदारी करी। कितने शेयर्स खरीदे थे इस बार? 2.5 करोड़ शेयर खरीदे थे। इतना ही नहीं, 20 अप्रैल को वेदांता होल्डिंग्स के द्वारा एक और खरीदारी हुई थी, और वो कितने शेयर्स की हुई थी? वो 10 करोड़ 75 लाख के आसपास के शेयर खरीदे गए थे। 20 अप्रैल को एक और ट्रांजैक्शन हुआ था, वो भी प्रमोटर ग्रुप के द्वारा। कितने शेयर्स खरीदे गए थे? वो भी अगर हम देखें तो भैया 235 रुपए की कीमत पर 24 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स खरीदे गए थे।
प्रमोटर का जो प्लान चौपट हो गया था डीलिस्टिंग करवाने का, क्योंकि उनके पास शेयर्स नहीं थे। और उसके बाद जाहिर सी बात है प्रमोटर धीरे 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 मार्केट से शेयर उठा रहे हैं, महंगे उठा रहे थे कि 235 पे उठा रहे हैं, लेकिन उठा जरूर रहे हैं। दिसंबर में 160 रुपए के ऊपर था, तब भी बहुत बड़ी क्वांटिटी उठा रहे थे ये लोग। प्रमोटर धीरे धीरे करके मार्केट से शेयर उठाना शुरू कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल डीलिस्टिंग यहाँ पर जरूर करवा के रहेंगे ये लोग। आप देखिए यहाँ पर दिसंबर 2019 में 2000 रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू अच्छे हैं इनके, 21 से 22,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है। प्रॉफिट पे अगर हम नजर डालें तो प्रॉफिट देखिए 2,665 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर 2019 में था। मार्च 2020 में 12,000 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। जून में 1,522 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में 1,645 करोड़ का प्रॉफिट, और दिसंबर में 4,224 करोड़ का प्रॉफिट, और मार्च में इससे ज्यादा प्रॉफिट है, 6,432 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई साहब प्रॉफिट बढ़िया है। यहाँ पर ग्राफ आपको इस तरीके से ऊपर जाते हुए एक बड़ी जो कैंडल्स है वो आपको नजर आएगी। अब 6,432 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया है मार्च क्वार्टर में, और ये आज ही इसके रिजल्ट्स आए हैं। अब देखिए वेदांता ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड Vedanta on Thursday reported consolidated profit of rupees 6,432 crore for March quarter 2021। तो यहाँ पर काफी अच्छी चीज है। फैक्टर्स क्या है? बेटर वॉल्यूम्स एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब भैया ओछी कीमत पे अच्छे खासा प्रोडक्शन इन्होंने कर लिया है। और ये अच्छा है क्योंकि पिछले साल 12,521 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब देखिए एक साल में कितना चेंज आ गया। पिछले साल जहां 12,521 करोड़ का नुकसान था, इस साल 6,432 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में। इनकम भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इनकम तकरीबन है 29,000 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है, जबकि पिछले साल 20,000 करोड़ के आसपास की इनकम थी। तो इनकम बहुत ही ज्यादा हुई है। यहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छे खासे हुए हैं। और इसको रिगार्डिंग अगर हम देखें तो वेदांता ग्रुप के जो सीईओ है सुनील दुग्गल, उन्होंने कहा है कि कंपनीज बिजनेस डिलीवर्ड रिकॉर्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मेंटेनिंग द ट्रेजेक्टरी ऑफ कॉस्ट एंड वॉल्यूम ड्रिवन बाय स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हमने करी है, और जो परफॉर्मेंस है हमारा वो मेंटेन हमने रखा है। अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला भी है, और कुछ प्रोडक्शन जो है कॉस्ट का वो भी कम हुआ है यहाँ पर। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर कि प्रोडक्शन जो होता है, मतलब जो कॉस्ट लगती है प्रोडक्शन में वो कम हुई है, और इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट ये लोग मैनेज कर पा रहे हैं। वेदांता के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो वेदांता में अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 55% की होल्डिंग है। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब हम यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग की मैं बात करूं तो देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है। सितंबर 2020 का जो क्वार्टर था उसमें 50.14% की होल्डिंग थी। दिसंबर में वो सीधी इंक्रीज होकर 55.11% हुई। मार्च में देखिए तो 55.11% की मेंटेन थी। लेकिन अगर हम यहाँ पर नजर डालें, अप्रैल में अगर हम नजर डालें तो प्रमोटर की होल्डिंग 65.18% हो गई। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया पैटर्न में कि भैया अप्रैल में बड़ी खरीदारी प्रमोटर के द्वारा देखने को मिली है। देखिए कितने सारे शेयर्स खरीदे गए अप्रैल में, 3 बड़े ट्रांजेक्शन हुए, 24 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 11 करोड़ के आसपास का और 2.5 करोड़ के आसपास का। मतलब इतने सारे शेयर्स प्रमोटर के द्वारा सिर्फ अप्रैल महीने में खरीदे गए, और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा अब हो चुकी है। तो चांसेस अब हाई है कि बहुत जल्दी कभी भी वेदांता दोबारा लौट के आ सकता है कि भैया अब हमको डीलिस्ट करवाना है, अब डीलिस्ट करवाना है हमको, क्योंकि वेदांता को डेफिनेटली इतनी बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास पहुंच चुकी है तो इनके लिए आसान होगा कंपनी को डीलिस्ट करवाना। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पे अगर आप देखेंगे तो हालांकि वो डिक्रीज है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज्यादा थी, देखिए 8.64% की होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड के पास, अब वो रह गई है 2.63% की होल्डिंग। सितंबर तक आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 7.65% की होल्डिंग थी, आज वो रह गई है 7.52%। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के अगर हम देखें तो 17.50% की जो होल्डिंग थी, आज वो रह गई है 11.14%, मतलब कम हुई है उनकी, क्योंकि भैया प्रमोटर धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। रिटेल के पास पहले 16% के आसपास की होल्डिंग थी, अब वो बची है 13.53%।
तो आप देखिए प्रमोटर के द्वारा एक बड़ा चंक खरीदा गया है, 50% की होल्डिंग सीधा भैया 65% पर आ चुकी है प्रमोटर की होल्डिंग। इस तरीके से यहाँ पर प्रमोटर ने बढ़िया गेम खेला, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो एंट्री पॉइंट के लेकर अगर हम देखने की अगर देखिए डिविडेंड की अगर हम बात करें तो अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रहा है, और खरीदारी के लिहाज से अभी भी शेयर अट्रैक्टिव है क्योंकि अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है ये। ओवरऑल वेदांता के बारे में देखिए, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स हैं, शेयर में तेजी बनेगी, 300 रुपए तक जाएगा और 300 से ऊपर भी निकल सकता है। और बहुत जल्दी जब प्रमोटर इस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं तो भाई साहब कल को हमें यहाँ पर डी लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ओवरऑल इतना ही कहूंगा, वेदांता के लिए खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करना, ठीक है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी अब इस लेवल पर फंसाना जरूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपको 1000 शेयर खरीदने तो पहले 200 खरीदिए, थोड़ी गिरावट है तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करिएगा, इस तरीके से प्ले करिए। और डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, बेहतर कंपनी, अच्छा प्रॉफिट कमाया है, आने वाले दिनों में कंपनी में के शेयर में और तेजी देखने को मिल भी सकती है और कंपनी कभी भी डी लिस्टिंग के लिए खड़ी हो सकती है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।